चलो सिमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 कोई भी फंक्शन दिया हो, ठीक है, तो वो किसके सिमेट्रिक होगा ये चीज चेक करनी है अपने को, ठीक है। अपने को चेक करनी है एक्स की पावर या फिर वाई की पावर, ठीक है। अगर एक्स की पावर कैसी हो इवन और इन ईच टर्म कि जितनी भी टर्म बनी होंगी एक्स की हर में पावर कैसी हो उसकी इवन, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ग्राफ कैसा होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सॉरी वाई एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिक। एग्जांपल लिख देता हूँ एक इसका एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स और वाई की टर्म्स में क्या है एक्स की पावर कैसी है, यहाँ पर तो एक्स की टर्म ही नहीं है, यहाँ पर एक्स की पावर कैसी है इवन है, तो ये क्या होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। ग्राफ कैसा बनता है इसका, ऐसा, तो वाई एक्सिस की क्या है सिमेट्रिक है। अगर वाई की पावर क्या हो इवन इन ईच टर्म, जितनी भी टर्म्स बनी है हर एक टर्म में वाई की पावर कैसी हो इवन हो, तो वो ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो किसके सिमेट्रिक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो उसको देखो या तो एक्स की टर्म्स में कंप्लीट हो, हर एक एक्स की पावर कैसी हो इवन, या फिर हर एक वाई की पावर टर्म वाली में कैसी होनी चाहिए इवन, तो वो कैसा हो जाएगा एक्स की हर एक टर्म की पावर क्या हो इवन, तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। और अगर वाई की पावर कैसी हो इवन हर एक टर्म में, तो वो किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के। अगर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, मतलब क्या किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया, और सेम वापस वैसा ही बन जाए, तो वो किसके सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के। इस वाले का एग्जांपल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लास्ट वाले का एग्जांपल ये 1 2 तीसरा, इसका एग्जांपल आ जाएगा जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 लिख दिया, x की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो क्या आएगा माइनस एक्स की पावर 3, y की जगह क्या लिखा माइनस वाई, तो माइनस और माइनस कैंसिल, वापस क्या जाएगा सेम। तो इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक है किसके अलोंग, ओरिजिन के अलोंग क्या है सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया और मल्टीप्लाइड बाई जितने, क्लियर है। सिमेट्रिकल में किसी को डाउट है, चलो फिर करते कैलकुलेट। अच्छा कोई मेरे को ये बता सकता है एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या, हाँ? नहीं हो सकता, तो एरिया हमेशा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अच्छा कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कोस एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू है π/4 से एक्स इज इक्वल टू पाई तक। कैसे करूंगा, π/4 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, π/2, ये π/4 और ये कितना आएगा पाई। ये वाला एरिया कैसा आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करूंगा तो इससे नीचे है, इसका मतलब कैसा आएगा, नेगेटिव। तो क्या करना है, दोनों का सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करना है, और ये जितना भी पार्ट आएगा उसका क्या कर ले लेना है, पॉजिटिव। तो अगर कभी एरिया नेगेटिव हो किसी रीजन में तो उसका क्या ले लेना है, मोड ले लेना है, और करना है क्या, सेपरेट सेपरेट। क्या आएगा, बाउंडेड रीजन एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स π/2 से पाई तक, और इस कंप्लीट पे क्या आ जाएगा, मोड। क्योंकि ये वाला पार्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। करो सॉल्व इस वाले को। आंसर बताना क्या आएगा। फोर माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। चलो करते हैं चेक। अच्छा cos x का इंटीग्रेशन क्या है, हाँ माइनस साइन एक्स, ये क्या जाएगा साइन एक्स। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से π/4, प्लस यहाँ से क्या आएगा cos x का वापस साइन एक्स, हाँ साइन एक्स
पाई से π/2, फिर इसका मॉड, वैसे तो पॉजिटिव आ जाएगा ये पार्ट, फिर से sin π/2 पे कितना आएगा 1 माइनस 1/√2, sin पाई पे 0 माइनस sin π/2 पे 1, नेगेटिव आ रहा है ना 0 - 1, तो इसमें मोड ले लेना, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 और प्लस का 1, तो 2 माइनस 1/√2। 4 कहाँ से आ गया वाले? 4 कहाँ से आया है? क्या हो गया? हाँ अच्छा, 4 माइनस 1/2 आ जाएगा, 4 माइनस √2, अच्छा 2, सही है, क्लियर है? या फिर वो तरीका भी कर सकते हो, एक पोर्शन इसके 2 पोर्शन बनाए तो 3 क्या है ये सिमेट्रिक पोर्शन, एक का कैलकुलेट करके क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? तो क्या आंसर सेम आएगा, π/4 से π/2, फिर आगे वाले 2 सिमेट्रिक पोर्शन नहीं है, इसके सिमेट्रिक, इतने पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है, ये 2 क्या आएंगे, 2 सिमेट्रिक पोर्शन इस कंप्लीट पोर्शन के सिमेट्रिक आएंगे, तो इसको π/2 से, कुछ गलत किया गया? थोड़ा सा पार्ट गलत कर दिए, ये पाई आएगा यहाँ पे और ये कितना आएगा 3π/2, यहाँ तक इंटीग्रेट करना था ये पोर्शन, डायग्राम गलत बनाई। एरिया क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, x y² इज इक्वल टू a² a माइनस x एंड x एक्सिस, इनके बीच का बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है। वो चीज बताई थी, x एक्सिस दिया है तो ये कर्व x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है? वो पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो, उसके बाद सॉल्व करना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो। जैसा एक एग्जांपल पहले किया भी था, कि आपको x एक्सिस और कर्व के बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है, फिर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है और उसकी लिमिट बन जाएगी।
चलो सॉल्यूशन चेक करना है। अच्छा ये लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा वाई की पावर कैसी है? इवन, तो फंक्शन कैसा होगा? सिमेट्रिक। और किसके सिमेट्रिक होगा? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। अच्छा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो क्या करना चाहिए मेरे को? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो क्या करना चाहिए मेरे को? बताओ। अच्छा इधर वाले पार्ट को सोल्व करके चेक करना चाहिए। अच्छा इधर वाले पार्ट से दो वैल्यूज आ रही है, एक 0 और एक a। अच्छा a से बड़ी वैल्यू पुट करूं तो ये पार्ट कैसा रहा? नेगेटिव, मतलब ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा। अच्छा फिर a से जैसे ही छोटी वैल्यू पुट की पॉजिटिव चलता जाएगा 0 तक, 0 पे नोट डिफाइंड। 0 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये वापस कैसे आ जाएगा? तो अपने को सिमेट्रिक बन गया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक ये पार्ट। एक्स एक्सिस और इसके बीच का वो कैलकुलेट करना है। क्या करूं? a1 प्लस a2, दो पार्ट बन जाएंगे। अच्छा दोनों होंगे कैसे? सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक है तो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? x की वैल्यू अगर 0 पुट की तब तो y की वैल्यू इनफाइनाइट। x की वैल्यू a पुट करूंगा तो 0। क्लियर है? तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? x की वैल्यू 0 से a, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इंटीग्रेशन करना है एरिया, किसके इक्वल आएगा? एक तो 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है, और किसका? y इंटू डी एक्स। वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके a तक। a पुट किया, ये पार्ट 0 तो y की वैल्यू 0, 0 पुट किया तो इनफाइनाइट। तो 0 से लेके a तक क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? और एरिया क्या जाएगा इसका? 2 टाइम्स, क्योंकि सिमेट्रिक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? y की वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। क्या जाएगा? a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन 0 से a इंटू डी एक्स करना। इसका इंटीग्रेशन क्या है?
हाँ या ना, कोई तो रिप्लाई दो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कर रहे हो सोल्व कि नहीं कर रहे? नो रिप्लाई। कर सकते हो इंटीग्रेशन या नहीं? हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। डिवाइड में भी एक्स है और ऊपर भी एक्स है, बता ही देता हूँ। देखो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में एक्स नहीं होता तब तो डायरेक्ट हो जाता, ठीक है। तो क्या करना है, एक्स को कुछ लेट करना है। तो एक्स को ऐसे फॉर्मेट में क्या लेट करते हैं, या तो ए साइन थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा मान लो, या ए कोस स्क्वायर थीटा मान लो। ए साइन स्क्वायर थीटा मानूंगा, क्या बनेगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0। एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब साइन थीटा 0 हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0। लिमिट चेंज कर दी, क्या आ जाएगी, 0। फिर एक्स की वैल्यू a, तो a से a कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब π/2। साथ में क्या आएगा, 2a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। ये तो आ गया डी एक्स की जगह। यहाँ पर a साइन स्क्वायर थीटा पुट किया तो a कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल, अंडर रूट में स्क्वायर है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और साथ में डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2a क्या होगा, बाहर चला जाएगा, 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक और कोस स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा, π/4। एक शायद पहले किया था ऐसा एग्जाम्पल। चलो करते, कोस स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता नहीं है, क्या करूं, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी थीटा और साथ में 4a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा प्लस कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। लिमिट क्या है, 0 से π/2, 2a स्क्वायर थीटा की जगह π/2 पुट करूंगा तो क्या जाएगा, इंटू π/2 प्लस π/2 पुट किया तो साइन पाई की वैल्यू 0, तो प्लस 0 फिर माइनस 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 और ये वाला पार्ट भी 0।
सही है। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या जाएगा? पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट है। किसी को कोई डाउट इसमें? चेक करो। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x एक्सिस।
सॉल्यूशन। अच्छा ये है कैसा, वही x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 0 1 और 2, 2 प्लस पे कैसा रहा पॉजिटिव, तो ग्राफ स्टार्ट हो ऐसा, ये और ये ऐसा ही बनेगा। अच्छा पोर्शन कितने बने, दो, एक ये वाला और एक ये वाला कैसा रहा नेगेटिव, तो करेंगे क्या, एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ये वाला पार्ट कैसा है 1 से 2 तक नेगेटिव, तो क्या करूंगा प्लस मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 x माइनस 1 x माइनस 2 डी एक्स। मतलब दो पार्ट बने, एक पॉजिटिव रीजन वाला बन रहा है एक नेगेटिव रीजन वाला, तो दोनों का सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट पार्ट का नेगेटिव वाले का कैलकुलेट करके उसको फिर से पॉजिटिव बनाएंगे, देन अपन क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। पोर्शंस 4 बनेंगे, कैसे बालक, इधर वाला तो बाउंडेड ही नहीं है और इधर वाला भी बाउंडेड नहीं है, तो अनबाउंडेड रीजन का तो एरिया ही कैलकुलेट नहीं करते। एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में तो दो ही आ रहे हैं ना ये वाले बाउंडेड रीजन, 4 पोर्शन कहाँ बन रहे हैं। अब तो कर सकते हैं इसके बाद का इंटीग्रेशन, क्या बनेगा, प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर 3x और प्लस का 2x डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 और प्लस मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल, 3 क्या जाएगा 2x प्लस का एक्स स्क्वायर वैल्यू 0 से 1 प्लस ये भी क्या आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और वैल्यू 2 से 1 और इसका मोड। करें वैल्यू पुट, लो करते 1 पुट क्या था, कितना आएगा 1/4 माइनस का 1 प्लस का 1, जीरो वाले पे तो तीनों जीरो हो जाएंगे, 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 की पावर 4 कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा मोड में 4, फिर माइनस का 8 प्लस का 4, सही है। अब क्या पुट करना है 1, तो माइनस का 1/4 माइनस का 1 और प्लस का 1, ये 8 कैंसिल, प्लस का 1 और -1 भी कैंसिल, -1 और +1 भी कैंसिल, ये 1/4 मोड ऑफ -1/4 ये भी कितना जाएगा प्लस का 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/2 यूनिट स्क्वायर। अदरवाइज तो 0 हो जाएगा ना अगर मोड नहीं लगाया तो। सारी चीजें क्लियर है, अपने को पहले देखना सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर सिमेट्रिक है तो जितने पोर्शन बनेंगे सिमेट्रिक उसका क्या कर लेंगे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे एक पोर्शन का कैलकुलेट करके, वो क्लियर है। उसके बाद अपने को चेक करना है कि जो ग्राफ बन रहा है जो कर्व बनेगा वो पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन दोनों में ना हो,
अगर नेगेटिव वाले में भी होगा तो क्या करना है, उसका मोड लेके सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करना है, नेगेटिव वाले का मोड लेके लिखना है। और इसके अलावा अगर कोई होगा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है। सीधा अगर इसके अलावा कोई फंक्शन होगा, कर्व एक्स एक्सिस या कर्व और वाई एक्सिस के बीच का अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, पैरामेट्रिक है वो बता ही चुका। अब बात करते हैं दो कर्व के बीच का एरिया। लिखो जल्दी से। बट सर लास्ट क्वेश्चन में एक अनबाउंडेड रीजन था, उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बालक उसमें ए को एक बार पॉजिटिव लेंगे एक एरिया, ए को एक बार नेगेटिव लेंगे, तो एक बार तो कर्व ऐसा बनेगा और एक बार कर्व ऐसा बनेगा, तो दोनों का बनेगा वो ए पे डिपेंड कर जाएगा। ए को मैंने पहले वाले से पॉजिटिव लेके एक्सप्लेन कर दिया था, नेगेटिव वाले से करेंगे तब ऐसा बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट बन जाएंगे उसके। एक बार लाइन से ऊपर सेम पोर्शन बनेगा, एक बार लाइन से सेम नीचे पोर्शन बनेगा। क्लियर है? हम करते हैं एरिया बिटवीन कर्व। एरिया बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया। एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कर्व ऐसे गया और एक दूसरा कर्व ऐसे चला गया, तो इन दोनों के बीच का रीजन कौन सा होगा? ये वाला, यही होगा। अच्छा, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होगा मेरे पास। क्या करूं? एक तो इस कर्व का इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का एरिया कैलकुलेट करूं, तो पूरा कंप्लीट पार्ट आ जाएगा मेरे पास। फिर दूसरे कर्व का भी सेम रीजन में कैलकुलेट कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैं इस वाले का ग्राफ जो लिखा है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, और जो ये दूसरा वाला है इसका लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और g ऑफ x। डिफरेंट डिफरेंट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किस वैल्यू पे किसके ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये वाला ग्राफ ज्यादा है तो बड़े वाले से छोटे वाले का एरिया माइनस करूंगा। अगर ये ग्राफ बड़ा हो और ये छोटा हो तो रिवर्स। अब चेक क्या करना है आपको, एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या चीज कैलकुलेट करनी है? इंटरसेक्शन पॉइंट। कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक आपको चेक करना है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी बता दो। ये कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस। तो यहां से क्या देखना है मेरे को? एक्स कोऑर्डिनेट। ए पॉइंट पे मैं एक्स को मान लेता हूँ कि स्मॉल ए है, और बी पॉइंट पे मैं एक्स को मान लेता हूँ स्मॉल बी, ठीक है। तो करना क्या है, दोनों का एरिया सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके माइनस कर दो, या फिर ए से बी तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा? एरिया। ठीक है ना? इसको सेपरेट करूंगा तब भी सेपरेट सेपरेट हो सकता है इंटीग्रेशन। सेम वही लॉजिक है, बड़े वाले कर्व का एरिया कैलकुलेट किया, छोटे वाले कर्व से जो मिनिमम एरिया होगा वो उससे क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा बिटवीन टू कर्व।
ए और बी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों कर्व को सोल्व करेंगे और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से अपने को क्या लेना है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर वाई वाले से करूंगा तो ये इस तरफ ड्रॉ करूंगा, ये इस तरफ ड्रॉ करूंगा। अब क्या आएगा, ये वाला पोर्शन बड़ा एरिया आ रहा है ना जी ऑफ एक्स से, तो जी ऑफ एक्स से कैलकुलेट करूंगा, फिर एफ ऑफ एक्स वाला एरिया उसमें से माइनस करूंगा और लिमिट क्या आएगी, वाई कोऑर्डिनेट जो भी इनके बनेगी। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आसानी रहेगी आपको एक्स एक्सिस से। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या क्लियर नहीं है ये वाला पार्ट? ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये कंप्लीट सीधा सीधा एरिया कैलकुलेट किया और इसमें से ये जो दूसरे कर्व वाला है ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। ओके, चलो फिर इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। y is equal to x की पावर 3 एंड y is equal to 4x, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। सॉरी, साथ में एक टर्म और लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वरना तो कुछ डिफरेंट बन जाएगा। ऊपर पॉजिटिव पार्ट लेते हैं ना,
कितना 57/4। चलो करते हैं चेक सॉल्यूशन। अच्छा एक बार इसका अगर वैसे देखें ग्राफ, तो वैसे फंक्शन कौन सा बड़ा है, x⁻³ की 4x? डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे, ठीक है। x की वैल्यू 2 तक होगी तब तक तो क्या होगा, ये वाला बड़ा है, उसके बाद ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो पहले तो क्या करूं, दोनों को सॉल्व करूं, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करें। क्या आएगा, x⁻³ इज इक्वल टू 4x, x⁻³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आई +2 और x इज इक्वल टू -2। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बोला क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 0, 0 से 2 तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो या तो क्या किया, इसको भी सेपरेट कैलकुलेट किया, इसको भी सेपरेट कैलकुलेट किया और दोनों को सेपरेट करके मोड कर दूं, या फिर ये पता हो कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। 0 पे दोनों इक्वल, 1 पे ये वाला पार्ट बढ़ा रहा है, तो 0 से 2 चेक करना है ना, बस किसी एक मिडिल वैल्यू के लिए चेक कर लो कि कौन सा फंक्शन बड़ा है, ये बढ़ा रहा है, क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4x माइनस x⁻³ dx इंटीग्रेशन 0 से 2, वैल्यू पुट करो, सॉरी इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, 4x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस x⁻4/4 2 0। अच्छा 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8, ये पार्ट आ गया 8 माइनस 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाई 4 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर, गलती कहाँ की है, माइनस की जगह प्लस है, यहाँ पर। अच्छा चलो बाकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।